सोचें अगर आपसे कोई कह दे कि 87 मल्टीप्लाई बाई 99, 245 मल्टीप्लाई बाई 999, 4686 मल्टीप्लाई बाई 9999, तो आप क्या करेंगे? या तो आप पेन और नोटबुक के सहारा लेंगे या फिर आप कैलकुलेटर की मदद लेंगे। लेकिन अगर आप आज हमारा यह पूरा वीडियो देखते हैं तो न तो आपको नोटबुक की आवश्यकता होगी और न ही कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9 की श्रृंखला के अंकों का गुणा हम आप लोगों को एक इतने आसान तरीके से बताएंगे जिसे सीखकर आप 9 की श्रृंखला के अंकों का जो गुणा है, जिससे आमतौर पे विद्यार्थी बहुत डरते क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। और ये भी नहीं कि केवल 9000 तक, आपके सामने चाहे जितना बड़ा अंक दिया जाए 9 की श्रृंखला का, तो आप उसे पलक झपकते महज सेकेंडों में उसका जवाब दे सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा गणित के YouTube चैनल हंसवाहिनी एजुकेशन फाउंडेशन पर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए गणित के लिए ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर के आप लोगों तक आता रहता हूं। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक सब जगह प्रसारित जरूर करें। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब 9 की श्रृंखला की संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे। 9 की श्रृंखला की संख्याओं से गुणा करने को हम 3 पार्ट में बताएंगे। तीनों पार्ट के अलग अलग मेथड हैं और अगर आप ये तीनों पार्ट सीख गए और अच्छे से समझ लिए और इसमें कुछ रखा भी नहीं है, मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इस वीडियो के समाप्त होते होते आप स्वयं ये चीज बताएंगे कि वाह क्या गजब का मेथड है। तो अब आप समझिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है, जैसे ऊपर हमारे पास 2 डिजिट में संख्या है, मान लीजिए 35 मल्टीप्लाई बाई 99। पहला नियम इस तरीके से काम करेगा। दूसरा आपके सामने प्रश्न है, वो अभी पहले नियम पर ही हम बात करते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरा नियम बताएंगे। 438 मल्टीप्लाई बाई 999। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। जैसे 4675 मल्टीप्लाई बाई 9999। अब जब इस तरह के प्रश्न बच्चों के सामने या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करने वालों के सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं कि 9 की सीरीज है, 9 की श्रृंखला है, इसका गुणा बहुत कठिन होगा। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक आप ये स्वयं कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है। कैसे? अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसका नियम ये कहता है कि ऊपर जो दी गई संख्या है, कहने का मतलब जो हमारे पास गुणज है, इस गुणज के जो भी गुणज रहे, इस गुणज में से हम एक को माइनस कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 35 है तो हम 35 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 आया। तो अब ये ऊपर वाली श्रृंखला को छोड़ दीजिए। अब आप पकड़िए यहाँ पर 9 और इस 9 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए और जो आंसर आता है उसको इसके दाहिनी तरफ लिखते जाइए। तो 9 में से आप 6 को माइनस करेंगे, 9 में से 3 को माइनस करेंगे
तो आपके पास आएगा 6। फिर 9, इस वाले 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। अब आप इसको जांच कर लीजिए क्या यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं। यहां होगा 35 मल्टीप्लाई बाई 99, तो 9 5 जा 45, कैरी ओवर 4, 9 3 जा 27 और 4 31, एक प्लेस छोड़ेंगे, 9 5 जा 45, कैरी ओवर 4, 9 3 जा 27 और 4 31। अब आप इसको ऐड करिए, 5 5 1 6 3 1 4 3, सेम वही आंसर आया। इसी तरह से जब 3 डिजिट हो और उसमें 3 डिजिट के 9 की श्रृंखला से मल्टीप्लाई कराया गया हो, तो ऐसे में भी हम सेम वही मेथड अपनाएंगे। 438 है तो इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 437। अब इस वाले 9 में से ये 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इस 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इस 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 2। अब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। अब आप देख लीजिए इसको, 438 मल्टीप्लाई बाई 999, तो 9 8 जा 72, कैरी ओवर 7, 9 3 जा 27 और 7 34, कैरी ओवर 3, 9 4 जा 36, 3 39। फिर यही सेम आएगा 2 4 9 3, फिर 2 प्लेस छोड़ेंगे। अब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 9 3। अब इनको ऐड करिए, 2 6 9 4 13, 2 15, कैरी ओवर 1, 9 3 12, 12 4 16, 1 17, कैरी ओवर 1 और 3 9 12, 12 और 2 4 हाँ 12 और 1 3, कैरी ओवर 1 3 1 4। अब आप देखिए सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। इसमें सबसे पहला नियम ये है, तो इसके अनुसार अगर ऊपर गुणांक में डिजिट की संख्या, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ 2 बार 9 है, यहाँ 3 डिजिट है तो 3 बार 9 है, यहाँ 4 डिजिट है तो यहाँ कितनी बार 9 है 4 बार। तो इस तरह का जब प्रश्न रहेगा तो ये मेथड अपनाया जाएगा। अब आप आइए 4 वाले डिजिट को देख लेते हैं। तो यहाँ 4 वाले डिजिट में है 4675, तो इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4674। अब यहाँ जो 9 है क्रम से, इनको बारी बारी से हम घटाते जाएंगे और फिर दाहिनी ओर इसके लिखते जाएंगे। तो 9 में से 4 घटेगा तो हमारे पास आएगा 5, 9 में से 6 घटेगा तो हमारे पास आएगा 3, 9 में से 7 घटेगा तो हमारे पास आएगा 2, 9 में से 4 घटेगा तो हमारे पास आएगा कितना 5। अब आप इनका भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये पहला मेथड रहा। दूसरा मेथड हम आपको बताने वाले हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए, ये नियम चाहे जितनी बड़ी संख्या हो सबके साथ यही नियम लगेगा। नियम क्या है, एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए। जिस संख्या में हमें 9999 या 99,999 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम मतलब जैसे यहाँ पर 1 2 3 आया है, मतलब सैकड़े में है, तो ऊपर का भी गुणांक क्या होना चाहिए, सैकड़े में होना चाहिए, तब ये मेथड अपनाया जाता है। अगर कम भी रहेगा तो उसके लिए भी मेथड है, आगे हम दूसरे नियम में उसको समझेंगे। फिलहाल अभी ये पहला मेथड इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब आइए, अब हम दूसरे मेथड पर चलते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या रहेगा, जैसे हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन, आप देखिए 46 मल्टीप्लाई बाई 999, फिर आपके पास आया 476 मल्टीप्लाई बाई
9999। फिर अगला मेथड आप समझिए, हमारे पास आया 77 मल्टीप्लाई बाई 9999। अब यहां पर देखिए, इसके पहले वाले में क्या होता था कि वहां पर गुणांक मतलब ऊपर जिसमें गुणा करना है और 9 की श्रृंखला, दोनों की संख्याएं क्या होती थी, सेम होती थी, बराबर होती थी। लेकिन यहां पर सेम नहीं है। ऊपर की संख्या मतलब जिस संख्या में हम 9 की श्रृंखला का गुणा कर रहे हैं वो संख्या में अंकों की संख्या क्या है, कम है, और 9 की श्रृंखला क्या है, 9 के अंकों की श्रृंखला में अंकों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अब उसको समझते हैं। प्रक्रिया सेम वही रहेगा, बस केवल थोड़ा सा इसमें चेंजेज होंगे। क्या चेंजेज होंगे, जैसे पहले वाले नियम में हमने आपको बताया कि जिस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे उसमें से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेम वही चीज यहां पर करेंगे। 46 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 45। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां 3 डिजिट है और यहां पर 2 ही डिजिट है, तो यहां 2 ही डिजिट आया, तो इसको हमें 3 डिजिट में बनाना है। तो 3 डिजिट में बनाने के लिए हम दाहिनी ओर हमेशा क्या कर देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। तो अब ये 3 डिजिट में हो गया। अब क्रम से आप इनको सब्ट्रैक्ट करते जाइए। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा कितना, 9। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5, और 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई। नहीं समझ में आई तो ये वाला प्रश्न देखिए। जैसे अब आपके पास प्रश्न आया 476 मल्टीप्लाई बाई 9999। तो क्या करेंगे, ऊपर की संख्या में से हम एक को माइनस करेंगे। तो 476 में से 1 माइनस करेंगे तो 475। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, नीचे जो 9 की श्रृंखलाओं का अंक है ये कितना है, 9 बार है, और यहां अंक कितना आया, 3 आया। तो इसको भी हमें 4 बार यहां पर है, तो हमको भी इसको क्या करना होगा, 4 बार करना होगा। तो उसके लिए हम यहां क्या बढ़ा देंगे, 0। जब हम यहां 0 बढ़ा देंगे तो 9 में से 0 घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 9, और 9 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, और 9 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 4। अब ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम इस 0 को क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं। यहां भी इरेज कर देते हैं, यहां भी इरेज कर देते हैं। अब आप ये वाला प्रश्न देखिए, ऊपर 2 डिजिट है, नीचे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो ऐसे में क्या करना है, कुछ नहीं, सेम वही मेथड। 77 सब्ट्रैक्ट 1 -1 करेंगे तो 76 आएगा। 4 डिजिट है तो 2 0 हम बढ़ा लेंगे। अब 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3। और इन दोनों 0 को हम यहां से क्या करें, इरेज कर दें। ये जो मेथड हमने आपको बताया ये केवल आपको समझाने के लिए बताया। अब इसी मेथड को हम 0 नहीं बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, अब आप इसको थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा। जैसे अब आपके पास प्रश्न आया 63 मल्टीप्लाई बाई 999। तो अब हम क्या करेंगे, 63 है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62। अब यहाँ 3 है, यहाँ कितना डिजिट है, 2 है, तो 2 डिजिट है, तो एक 9 को उठा करके यहाँ कर दीजिए। अब इस वाले 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा 3। इस वाले 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, है ना आसान। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, मैं यहां बताऊंगा नहीं क्योंकि समझ जाएगा। तो ये आप चेक कर लीजिए, सेम मल्टीप्लाई है यह। अब जैसे आपके पास आ गया 449 मल्टीप्लाई बाई
9,999, तो सेम वही प्रक्रिया 49 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब नीचे 9 की श्रृंखला में अंकों की संख्या कितनी है, 4 है, और यहां है कितना, 2, तो बाकी के 2 कम हो रहे हैं, तो ये दोनों 9 को हम यहां उठा करके रख देंगे। अब इस वाले 9 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, इस वाले 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, मैं बताऊंगा नहीं। और अगर आपको ये मजेदार लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ भैया शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच जाए। आइए एक और प्रश्न देता हूं। जैसे हमारे पास आया 478 मल्टीप्लाई बाई 9,99,999। अरे बाप रे, अब इतना बड़ा प्रश्न देखने के बाद, इतना बड़ा मल्टीप्लाई देखने के बाद अच्छे से अच्छे स्टूडेंट पसीने पसीने हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये नियम समझ रहे हैं तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब तक सामने वाला कॉपी पेन और कैलकुलेटर करेगा तब तक आप इसका आंसर दे देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। 478 है, तो हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 477। अब यहाँ देखिए 3 है, और यहाँ पर 9 की श्रृंखला कितनी है, 6 है, तो हमें कितने की कमी हो रही है, 3 की। तो ये 3 9 को हम यहाँ ऐसे क्रम से उतार लेते हैं, 9 हो गया। अब इस 9 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, इस वाले 9 में से 7 घटाएंगे 2, इस वाले 9 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अब आप कैलकुलेटर से कर लीजिए या नोटबुक पर कॉपी पेन से कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके कि सही है कि गलत। तो चलिए अब हम तीसरे और 9 की श्रृंखला के अंकों के गुणा का ये तीसरा नियम समझते हैं। तीसरा नियम क्या है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास प्रश्न आ गया 2477 मल्टीप्लाई बाई 99, अब ऐसे में तो इसका, इस तरह का प्रश्न जब रहेगा तो इसका नियम बिल्कुल अलग हो जाता है उन दोनों से। इसके पहले जो आप 2 नियम समझे उसमें क्या होता था कि गुणज और गुणांक दोनों की संख्या, दोनों में अंकों की संख्या क्या होती थी, समान होती थी। दूसरे नियम में आपने सीखा कि गुणज की संख्या कम और गुणांक की संख्या अधिक हो, 9 की श्रृंखला की संख्या अधिक हो, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहां इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, गुणांक के अंकों की संख्या अधिक हो और 9 की श्रृंखला की संख्या क्या हो, कम हो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया, ऊपर के सभी अंक वैसे ही उतार लेंगे। तो यहां हो जाएगा 2 4 7 7। अब यहां देखिए 9 की आवृत्ति कितनी बार है, 2 बार है, तो हम यहां 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 2 जीरो बढ़ाए, अब हम इस वाले अंक को दाहिनी ओर से लिखते चले जाएंगे। तो यहां जैसे 7 7 4 2, और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां 10 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 3, यहां बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, यहां 6 बचा, 6 में से 4 गया आपके पास आया 2, अब यहां बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 4 2। है ना कमाल की चीज। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देता हूं। यहां हो गया 2477 मल्टीप्लाई बाई 99, 9 सते 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 सते 63 6 69 का 9 हासिल लगा 6, 9 चौक 36 6 42 में 2 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 4 22। फिर यही 3 9 2 2 2। अब आप जोड़िए 3 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 2 2 4 2। आया कि नहीं आया, है ना मजेदार चीज। तो भाई लाइक तो बनता है, और
अगर ऐसे ही और नए नए मेथड सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक प्रश्न आखिरी आप लोगों को और बताते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 5,76,490 अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 999 का। तो हमने आपको क्या बताया, उसमें इसके पहले वाले दोनों नियम में हम एक को सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन यहां कुछ नहीं करना है, सीधा यही अंक हमें क्या करना है, नीचे सेम टू सेम उतार लेना है। तो 5 7 6 4 9 0 और उसके बाद 3 बार 9 आए हैं तो 3 जीरो को बढ़ा दीजिए। अब इसी में से इस अंक को सब्ट्रैक्ट करते जाइए, 0 9 4 6 7 5। अब इसको हम यहां से घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, आ जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा 1, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचा 5 7 5। अब आप गुणा करके भैया इसको चेक कर लेना, और अगर आपको ये नियम समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो शेयर करना न भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जादू भरी ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।